स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो अभी तक हम लोग जो सीरीज चल रही है वो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस के टॉपिक्स को लेके चल रही है। तो अभी तक हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। एंड सेकंड लेक्चर में यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम लोगों ने जाना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ही को फाइंड करना है बट एक्सेप्शनल केस को। अब ये एक्सेप्शनल केस कहां से डिराइव हुआ, आखिर क्यों एक्सेप्शनल केस बोल रहे हैं इनको, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज करिए हमारे पास कोई एग्जांपल है Fe3O4 है ना, ये हमारे पास Fe3O4 एग्जांपल है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग उस x मान के जो ट्रिक है हमारे पास उससे अगर करना चाहें, ध्यान से देखिए। अगर हमको Fe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हम Fe को x मान लें, तो यहाँ पे 3 Fe है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। और चूंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2 और इनटू में कितने हैं 4 है तो इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। उस केस में इसमें कितना आ जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/3। यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो 8/3, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी जो है वो जो है नॉन इंटीजर नहीं होती है, वो हमेशा इंटीजर होती है। अब ये 8/3 आने का क्या मतलब है, 8/3 एक्चुअल में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो सारी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आती है। तो जब भी ऐसे बटे में आ जाए यानी कि जो फ्रैक्शनल में आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो जाना पड़ता है ना। तो आज के इस वीडियो में हमको यही डिस्कस करना है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और स्ट्रक्चर्स के थ्रू कैसे जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है सभी को? तो Fe3O4 और बहुत सारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे पास CrO5 है ना, जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, इसकी बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर क्रोमियम की निकालें तो क्रोमियम को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ चूंकि ये x बराबर 8/3 जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। अब x इसको मानेंगे तो x माइनस चूंकि यहाँ पर 2 इंटू 5 बराबर 0, चूंकि ऑक्सीजन की -2 होती है इंटू 5 करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x 10 आ जाएगा, जबकि क्रोमियम की अपने को पता है कि 6 से ज्यादा होती नहीं है और किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था 6 से ज्यादा नहीं होती। एक्सेप्शनल है ऑस्मियम का, ऑस्मियम की मैक्सिमम 8 हो सकती, से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि ये जो नहीं हो सकता 10 नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी कि ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है कि बना सके, है ना। तो इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास कैरोज एसिड है H2SO5 है ना, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बात बता दें आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक में, जैसे कि सपोज करिए सल्फर है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से मिनिमम -2 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6। तो ये आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए सल्फर के बारे में। 6 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम यानी कि 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है और मिनिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन अपने को पता है कि एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन साथ एक ही बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन जो है अपने साथ कितने बॉन्ड बनाता है 2। तो ये बेसिक जानकारी के साथ हम किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी जानेंगे और उसके थ्रू जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट भी करना जानेंगे। तो ध्यान देखिए, हमने बताया इस बेसिक जानकारी से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज करिए हमारे पास सल्फर है और सल्फर हमने S बीच में रख दिया, क्योंकि एक S रखना है, बाकी 5 ऑक्सीजन रखने हैं। तो हमने क्या करा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से O लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, एक 2 ऑक्सीजन हमने बीच में इस तरह से लगा दिया। क्लियर है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगाने हैं तो एक इस ऑक्सीजन, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए। तो अभी एक ऑक्सीजन की हमारे पास क्या है, कमी है, तो एक ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया, ऐसे लगा दिया। अब ध्यान से देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पर जो वैलेंसी है यानी संयुक्ता है वो पूरी हो रही है, 2 यहाँ से है ना, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2 और हाइड्रोजन की एक और सल्फर की जो है कितनी हो रही है, 4 पूरी हो रही है। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से डिस्कस कर लेंगे H2SO5 का। अब बात करते हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान देखिए, अगर एक बॉन्ड है ना, अगर एक बॉन्ड है तो अगर वो बॉन्ड टूटता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर माइनस का बनाता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर प्लस का बनाता है ना। सपोज करिए हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो अगर उनके बीच बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड टूटा, तो इसके ऊपर माइनस का बनाएगा और उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का बनाएगा। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, -1 और इधर क्या आ जाएगा, +1। क्लियर है? इसके बाद इधर बात करें तो इधर देखिए सल्फर और ऑक्सीजन कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। देन यहाँ पर इसकी वजह से माइनस, इसके ऊपर -1 होगा, इसके ऊपर क्या होगा, +1। अब 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड होगा तो क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि ये 2 बॉन्ड है तो एक की वजह से अगर एक माइनस 2 पे 2 माइनस, तो -2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा,
प्लस 2 होगा। क्लियर है? एक बात बता दें आपको, अगर सेम टाइप के एटम है तो उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो सेम टाइप के है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इनकी क्या हो जाएगी, आपस में 0 हो जाएगी। देन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। अब ध्यान से देखिए, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर इस तरह से आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन की -1 होती है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर गिन लीजिए कितनी है, 2 यहाँ से 2 1 3 और 1 4, यानी कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ रही है कितनी आ रही है, +4 आ रही है। तो क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की, CrO5, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये। तो इसको हम लोग किस तरह से जो है ट्राई करते हैं, तो ध्यान से देखिए, क्रोमियम से हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन हम लोगों ने एक बॉन्ड ऑक्सीजन साथ इस तरह लगा दिया ऑक्सीजन का, और इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रोमियम जो पेंटाऑक्साइड, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ध्यान से देखिए, काफी सुंदर जो है लग रहा है देखने में। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी इसकी कितनी होगी, 6 होगी। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर -2 होगा तो इसके ऊपर +2, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड है इसलिए -2 +2, अगर एक होता है तो -1 और +1, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो यहाँ से -1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर +1, देन यहाँ से -1, इसके ऊपर +1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, जोड़ लीजिए। क्रोमियम के ऊपर ओवरऑल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 और 2 6। तो यहाँ से जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मार्शल एसिड को, है ना, H2SO8 को। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाने की ट्राई करेंगे। ध्यान से देखिए, 2 हमारे पास सल्फर है तो ऐसे लगा लीजिए, 2 सल्फर ऐसे बीच में रख दीजिए, ठीक है। हमको 8 ऑक्सीजन को हिले लगाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ऑक्सीजन को हिले तो यहीं लगा देंगे इनके बीच में, 2 हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को यहाँ ऐसे लगा देंगे, कितने हो गए ओवरऑल हमारे पास, 4 हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आप अपने पास 5, है ना, यहाँ से चूंकि 2 हाइड्रोजन भी है तो यहां से क्या कर दिया हमने, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, है ना। तो यहां से क्या कर देंगे, 1 2 3 4 और 5 6, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, H2SO8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अपने पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, सल्फर 6 मैक्सिमम, और हाइड्रोजन तो 1 ही बनाता है। तो यहां से देखिए 2 पेरोक्साइड लिंकेज बनना है अपने पास, एक ये वाला है, सॉरी एक ही है, सॉरी एक ही पेरोक्साइड लिंकेज है। और अगर पेरोक्साइड लिंकेज आता है तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -1 होती है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ध्यान देखिए, इसके ऊपर चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके ऊपर -1 होगा, इसके ऊपर क्या होगा, +1। देन इसके ऊपर फिर इन दोनों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर -1 होगा और इसके ऊपर क्या होगा, +1। देन यहाँ से -2, इसके ऊपर +2, देन यहाँ से -1, इसके ऊपर -1 +1, देन यहाँ से -2 और यहाँ से +2। तो ध्यान देखिए, सल्फर के ऊपर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, +6, यानी इस पर्टिकुलर सल्फर के ऊपर, यानी सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है कितनी हो रही है, 6, इस सल्फर की बात करें। और यहाँ पर देखिए -1, अच्छा सेम टाइप का एटम है तो उनकी कितनी होगी, 0 0 होगी, क्योंकि सेम टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए 0 0 हो जाएगी। देन यहाँ पर -1 +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2, है ना। तो फिर वही बात 6 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6, यहाँ भी जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है कितनी हो रही है, 6 हो रही है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया मार्शल एसिड के स्ट्रक्चर को। तो अब हम लोग और कुछ जो है एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो पाउडर फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करते हैं। तो Ca, है ना, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ से OCl, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से जो है हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अच्छा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत लग रहा होगा लेकिन गलत नहीं है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Cl होगा, Cl 2 बार है ना, तो यहाँ से Cl लगा लीजिए, क्योंकि एक ही O है, Cl कितने बार, 2 है। अब ध्यान देखिए, यहाँ से कैल्शियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +2 होगी। कैसे होगी, देखिए क्लोरीन जो है जाहिर सी बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जबकि कैल्शियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो +1 होने वाली है, यानी इसकी -1 इसकी +1। अच्छा ऑक्सीजन की पता होना चाहिए अपने को, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा क्लोरीन की कंपैरेटिवली, यानी इसकी -1 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो अगर इसकी -1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ओवरऑल जो कैल्शियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो प्लस का कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पर हम लोग समझिए, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फंडा था जो अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग Fe3O4 की। तो Fe3O4 जो है अपनी 2 ऑक्सीडेशन पे जो है वो करता है।
शो करता है A+2B+3B। कैसे आएगा ध्यान से देखिए। जैसे हम सपोज करिए हमारे पास Fe है, तो Fe इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है। और FeO यहाँ से O करके इस तरीके से Fe3O4, और बीच में जो है इस तरीके से हम लोग Fe3 हो गए, O कितने हैं 1 2 3, और यहाँ से यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए, और 3 हमारे पास क्या होगा Fe। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देखिए। अब देखिए Fe क्या है, मेटल है, तो जाहिर सी बात है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, प्लस ही में होगी। तो इसकी -1 है तो इसकी +1 होगी, यहाँ से -1 इसकी +1, और यहाँ से -1 इसके ऊपर +1। ओवरऑल ध्यान से देखिए Fe के ऊपर कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3। यहाँ से अगर बात करें Fe की, तो यहाँ से भी देखिए -1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1 +1, फिर यहाँ से -1 +1, यहाँ से भी -1, ठीक है। यहाँ से -1 है, ये तो जो है Fe की है, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो Fe की है और इसकी वजह से कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो एक जगह Fe कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, और इसकी वजह से हुआ। तो ओवरऑल जो है एक यहाँ पर जो Fe की कितनी हो रही है, +2 हो रही है, जबकि Fe की यहाँ पर कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो यहाँ पर Fe जो है 2 ऑक्सीडेशन में शो करता है, एक Fe+2 में, एक यहाँ पर +2 भी होती है और इसकी +3 भी होती है, FeO और Fe2 होती है। अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो कितना आएगा, Fe3O4 ही आएगा ना। ध्यान से देखिए, यहाँ से भी 3, यहाँ से 2, जबकि यहाँ से भी कितनी आएगी, क्योंकि इस -1 है तो इसके ऊपर +1 होगा, यहाँ -1 तो यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि -1 है तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 1 +1 और ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल 3 3 है ना, तो इसलिए हो जाता है सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो है Pb3O4 यानी कि लेड टेट्राऑक्साइड को, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले Pb लिखेंगे बीच में, है ना, देन यहाँ से O और यहाँ से O, देन इसके बाद यहाँ से Pb लगाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद O, ठीक है, फिर इसके बाद O, और देन यहाँ से हम लोग Pb लगा देंगे। इस तरीके से ध्यान देखिए, Pb 3 है और O कितने हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान देखिए, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1, ठीक है। इस तरीके ये -1 +1, क्लियर है, -1 +1, यहाँ पर -1 और फिर यहाँ पर भी +1, और इस वाले -1 की वजह से भी यहाँ -1 है तो यहाँ +1। तो पर्टिकुलर इस Pb के ऊपर कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, जबकि इस Pb के ऊपर कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है ना, क्योंकि वो कारण इसके पीछे क्या है, क्योंकि 4 बॉन्ड है और यहाँ पर 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड की वजह से जाहिर सी बात है, एक बॉन्ड की वजह से +1 होगा, 2 की वजह से 2 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर 4 बॉन्ड है तो प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि कितना होगा, यहाँ भी प्लस का 2 ही होगा, +1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 -1 ना, तो यहाँ से ओवरऑल -1 तो ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक परऑक्साइड लिंकेज नहीं है तब तक तो उसकी -2 ही होती है, और भी बहुत सारी -1/2 भी होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया तो सुपर ऑक्साइड में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी Pb कितनी है, प्लस की 2 है, तो 2 जो है प्लस की 2 है, और एक क्या है 4 है, तो 4 तो 6 2 8। इसी तरीके अगर आप x मान के एवरेज निकालते हैं ना, इसमें एवरेज आता है, ध्यान देखिए, 3x - 8/3 = x = 8/3, यानी आप इसका मतलब ये है कि 8 ऑक्सीडेशन नंबर 3 जो है Pb में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब ये है 8 आया ना, 8 का मतलब क्या है, 4 2 6 2 8, और 8 जो है 3 में डिवाइड हुआ है, यानी एवरेज आता है कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड की। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 जो पेज नंबर 265 है ना, उसका एग्जांपल है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बनाना काफी आसान है, 3 सी इस तरह से लाइन लगा देंगे स्केलेटन फॉर्म में, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि कार्बन की डेंसिटी कितनी होती है, 4 होती है, तो इस तरीके से हम लोग लगा देंगे ना, काफी सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ से देखिए -2 यहाँ से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, है ना, तो -2 यहाँ से तो +2 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए सेम टाइप के एटम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकी 0 0, तो यहाँ से कितनी हो गई, 0 0 हो गई इनकी, ठीक है। इसके बाद ये दो सेम सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 और 0, यानी इस पर्टिकुलर कार्बन पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, 0 होगी इसकी। यहाँ भी इसके ऊपर प्लस का 2 होगा, इसके ऊपर क्या होगा, -2 होगा। तो कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, कितनी आ रही है, 2 कार्बन ऐसे जिनके ऊपर क्या आ रही है, +2 आ रही है, किसके ऊपर और एक इसके ऊपर, जबकि इसके ऊपर क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्लियर है। तो ये चीज हम लोग पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस किया कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में ना। तो ये एग्जांपल हमारे पास थे, कुछ मेजर एग्जांपल हम लोग, और लास्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हुए Br3O8, इसका नाम है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, है ना, 3 ब्रोमीन है तो ट्राइब्रोमो, और 8 ऑक्सीजन है तो ऑक्टा ऑक्साइड हो जाएगा ना।
अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल की, मतलब स्ट्रक्चर की। तो भी आप 3 लाइन लगा देना। अच्छा एक बात बता दें आपको, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन यानी वैलेंसी हो सकती है मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है नंबर -1 हो सकता है, और वैलेंसी मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है, 1 शो कर सकता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी बात करें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 3 5 7 है ना, ये सब कर सकते हैं। 7 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 ऑक्सीजन को लाइन में लगाना है तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 को तो यहां लाइन लगा दिए, बाकी 3 को कहां लगा दे रहे हैं, यहां लगा दे रहे हैं। 3 3 6 हो गए, और बचे 2 कहां जाएंगे, यहां लगा दो, 8 हो गए। क्लियर है बात, 3 3 6 2 8। अब ध्यान रखिए इसकी वजह से -2, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +2। यहाँ से -2, यहाँ से +2, यहाँ से -2, यहाँ से +2। इस ब्रोमीन, पर्टिकुलर ब्रोमीन के ऊपर देखिए 2 2 4 और 2 6, तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस ब्रोमीन के ऊपर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो सेम वाले में तो 0 हो जाएगा, यानी इनके इसकी वजह से इसके ऊपर कोई नहीं आएगा। -2 है तो +2 होगा, इसके ऊपर -2 माइनस है तो इसके ऊपर क्या होगा, +2 होगा ना, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, तो इसके उस ब्रोमीन के ऊपर पर्टिकुलर कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, क्योंकि सेम वाले में कोई होता ही नहीं है, सेम वाले की वजह से 0 होती है। इसके ऊपर जो ब्रोमीन के ऊपर आ रही है पर्टिकुलर, इसके ऊपर आ रही है +4, इस पे 6 आ रही है, इसके 4 आ रही है, जबकि यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर भी 6 आएगी, क्योंकि -2 तो +2। क्लियर है, फिर यहाँ से -2, यहाँ से +2, यहाँ से -2 और यहाँ से भी +2, सेम में कोई वो नहीं, तो यहाँ भी ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी कितनी आएगी, 6 आएगी। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया आज जो है जितने भी एक्सेप्शनल केस हो सकते थे हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा एनसीईआरटी में, ना ही यूपी बोर्ड केस के बाहर जाएगा, ना ही जो है सीबीएसई बोर्ड में भी इसके आगे नहीं जाता, और एनसीईआरटी के हम लोगों ने मैक्सिमम एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो घर पे रहें, सेफ रहें, और घर में रह के पढ़ाई करें बेहतर से बेहतर, है ना।